हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में ऐसे कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस देखने वाले, जो एक्सरसाइजेस अगर आपको पेन नेक की इस एरिया में हो रहा है, काफ़ी बार आपको पेन यहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा नेक और शोल्डर का बीच का जो एरिया होता है, जो हमारा ट्रेपेजियस होता है, अपर ट्रेपेजियस, वहाँ पे होता है, या काफ़ी बार आप लोगों को पेन यहाँ पे होता है, शोल्डर ब्लेड के पीछे की तरफ होता है। अब वो पेन काफ़ी बार एक साइड होता है, दोनों साइड होता है, काफ़ी बार लोगों को स्टिफनेस फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ये सारा प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम कम करने के लिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ। आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं जहाँ पे यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है। ये आज का सिंगल वीडियो, इसमें मैं सारे के सारे एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर करूंगा। जो एक्सरसाइजेस, जैसे मैंने बोला कि आपको पेन कहीं भी हो, नेक में हो, शोल्डर में हो, अपर बैक में हो, या काफ़ी बार वो पेन चेस्ट के आगे की तरफ भी चला आता है, कहीं भी पेन हो, तो ये सारा पेन कम करने के लिए ये सारे के सारे एक्सरसाइजेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देंगे, आपका पेन कम करेंगे, आपका डिस्कम्फर्ट कम करेंगे, वहाँ का टाइटनेस कम करेंगे, और एट द एंड आप लोगों का जो पोस्चर होता है, क्योंकि जब भी आप लोगों को पेन होता है, चाहे फिर वो नेक में हो, शोल्डर में हो, अपर बैक, मिड बैक, कहीं भी हो, ऊपर वाली एरिया पे, ये पेन होने का सबसे बड़ा रीजन होता है आप लोगों का रॉन्ग पोस्चर। अब पोस्चर में मेजरली तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। एक होती है फॉरवर्ड हेड, काफी लोगों का जो हेड होता है ना, वो ऐसे आगे की तरफ निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड हेड। दूसरा होता है राउंडेड शोल्डर, शोल्डर्स ऐसे झुक जाते हैं आगे की तरफ। और तीसरा होता है हंच बैक, जिसको हम काइफोटिक पोस्चर भी बोलते हैं, जो अपर बैक होता है ना वैसे निकलता है। ठीक है, ये तीनों जो कंडीशंस होती है उसको हम बोलते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। आप लोगों का अगर जॉब प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बैठ के किस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप लोगों में ये सारा प्रॉब्लम होना, फॉरवर्ड हेड, राउंडेड शोल्डर्स, हंच बैक, ये सारा प्रॉब्लम होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। और इसी की वजह से लोगों को जो पेन होता है ना, वो कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ शिफ्ट होता है, कुछ दिन बाद यहाँ होता है। अलग अलग लोग कंप्लेंट हमसे करते हैं, कभी पेन यहाँ पे होता है वो ठीक हो जाता है, तो कुछ दिन बाद यहाँ पे चला जाता है। तो ये पेन जब शिफ्ट होता है आपका नेक से लेके यहाँ तक, ये सारा होने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है, जैसे मैंने बोला, होता है हमारा रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, या हमारा बॉडी का जो अलाइनमेंट होता है, हमारा हेड, शोल्डर्स या अपर बैक का जो अलाइनमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। वहाँ के जो भी मसल्स होते हैं, जो भी मांसपेशियां होती है, उसमें इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। काफ़ी बार वो टाइट हो जाते हैं, काफ़ी बार वो वीक बन जाते हैं। तो इम्बैलेंस की वजह से आप लोगों को हमेशा पूरा जो यहाँ से लेके ऊपर की एरिया में जो पेन होता है ना, ये फेस करना पड़ता है। अब ये सिंगल आज का वीडियो, इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, अपर बैक पेन हो, कहीं भी पेन हो, जो मैं एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा सीक्वेंस के थ्रू फॉलो कीजिए। आप देखिए, आपका पेन कम हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा, टाइटनेस चला जाएगा, और उसके साथ आपका जो पोस्चर है, जिसकी वजह से सब हमें मिल रहा है, जो भी हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, ये पोस्चर आपका काफ़ी लेवल 99% तक रिकवर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूं, जो टिप्स आपके बहुत ही काम के होंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि ये एक शेयर आपको या किसी को भी नेक पेन से या शोल्डर पेन से बचा सकते हैं। अगेन, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो जैसे हमने बोला कि आपको कहीं भी ऊपर की एरिया में पेन होता है, जिसको हम अपर क्रॉस सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें हमारा पोस्चर में गड़बड़ हो जाती है, और लोगों को हमेशा इस एरिया पे, पूरे एरिया में, एक साइड, दोनों साइड, हमेशा पेन को फेस करना पड़ता है। अब इसको ठीक करने के लिए हम देखेंगे एक्सरसाइजेस हमें कौन से करने। जैसे मैंने बोला था कि काफ़ी बार मसल में इम्बैलेंस होता है, मसल का टाइटनेस बढ़ जाता है, और काफ़ी बार मसल का वीकनेस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जो एक्सरसाइजेस आपको, जो मसल आपके टाइट है उसको ठीक करने में, उसको रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद देखेंगे वीकनेस, जो हमारा वीकनेस की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए हम कुछ देखेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो इसको सीक्वेंस वाइज फॉलो कीजिए। काफ़ी सारे एक्सरसाइज आप खड़े होकर आराम से कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइजेस आपको लेट के करने, हम दोनों देखेंगे, खड़े होकर भी कैसे करना है और लेट के भी कैसे करना है। तो शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि ये पेन जो होता है नेक का या अपर बैक का, ये बहुत कॉमन, हर 10 में से 4-5 लोग तो ऐसा मिल ही जाते हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज, जो फर्स्ट स्ट्रेच हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, अपने जो भी नेक के टाइट मसल्स है उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में से खड़े रह जाना, आपके दोनों पैरों में हल्का सा डिस्टेंस आपको रखना है, ताकि आपका बैलेंस बना रहे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो नेक मसल्स होते हैं उसको स्ट्रेच करके लेना है। उसमें आपको क्या करना है, हल्के से नेक को यहाँ पे पकड़ के, राइट हैंड से यहाँ लेफ्ट साइड में पकड़ के हेड को बस नीचे की तरफ सीधा ऐसे स्ट्रेच कर देना है, और आपका जो दूसरा हाथ रहेगा लेफ्ट हैंड, वो नीचे की तरफ रहेगा, ताकि यहाँ पे स्ट्रेच आपको फील हो जाए।
तो बस इस स्ट्रेच को सबसे पहले होल्ड कर देना है 10-15 सेकंड के लिए एंड इसको धीरे से रिलीज कर देना है। ये हम दोनों साइड से करेंगे। ये स्ट्रेच आपको 2 से 3 बार फॉलो करने का है। सबसे पहले आप स्ट्रेचिंग से शुरू कीजिए। स्ट्रेचिंग से काफ़ी हद तक आपका टाइटनेस कम होता है और पेन कम होता है एंड रिलैक्स। अब हमने दोनों तरफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हेड को 45 डिग्री में रोटेट करेंगे और अगेन हाथ से यहाँ पीछे पकड़ के ऐसे नीचे दबाएंगे। अब ऐसे दबाने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है एंड रिलैक्स। तो स्ट्रेच आपको सबसे पहले करना है और 2 से 3 बार इसको 10-15 सेकंड के लिए होल्ड करना है एंड रिलैक्स। अब हम देखेंगे जो हमारे चेस्ट के मसल्स होते हैं, पेक्टोरल जो मसल होता है, इसमें जब टाइटनेस आ जाता है, आप देखिए आप अगर ऐसे पोजीशन में बैठे हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ का टाइटनेस बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे वो टाइटनेस बढ़ेगा वो क्या करेगा, शोल्डर को आगे खींच के रखेगा। कंपेरेटिवली इसके अपोजिट यहाँ के मसल्स वीक हो जाते हैं ना, तो इसको होल्ड नहीं कर पाते पीछे। तो जैसे आपके शोल्डर के यहाँ का टाइटनेस बढ़ जाता है, चेस्ट मसल का, आपका पोजीशन ऐसे हो जाता है। आप देखो लोगों को ऐसे इस पोजीशन में काफ़ी और आपको लोग देखने को मिलेंगे। इसका ये रीज़न होता है सबसे बड़ा, आपको नेक पेन और शोल्डर पेन और अपर बैक पेन देने का। अब ये स्ट्रेच करने के लिए हमें क्या करना है, आपको दोनों हाथों को सीधा कर देना है, ठीक है। अगेन पैर में डिस्टेंस लेके खड़ा करना है। अब ऐसे हाथों को जितना पॉसिबल है आपको पीछे की तरफ ऐसे खींचना है और होल्ड करना है। अब पीछे खींचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अच्छे से स्ट्रेच आपको फील होगा। इसको होल्ड करके रखना है। अगर आपका कोई पार्टनर है, घर पे कोई अवेलेबल है, तो आप क्या करो, उस इंसान को बोलो कि पीछे से खड़ा होकर आपके दोनों हाथों को यहाँ पकड़ के ऐसे पीछे खींच के रखिए। अब इस पोजीशन को होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड। अगर कोई है नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो। आपको बस धीरे से ऐसे इसको खींच के रखना है एंड रिलैक्स। अब इसमें आपको और एक चीज़ क्या करनी है, दोनों हाथों को यहाँ पे रख देना है पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों जो एल्बोज होते हैं ना, एल्बोज को ऐसे पीछे की तरफ खींचना है। जैसे आप खींचोगे देखो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। अगेन आप किसी को बोलो कि आपके जो एल्बोज है ना, पीछे से ऐसे पकड़ के इसको अंदर अंदर की तरफ दबाए, ताकि जैसे आप इसको दबाओगे ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रेच आपको आएगा। अब ये स्ट्रेच करते टाइम एक गलती लोग हमेशा क्या करते हैं, जब इसको हम पीछे खींचते ऐसे हो या ऐसे हो, लोग क्या करते हैं, अपना जो हेड होता है ना आगे निकाल देते हैं ऐसे। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना गाइस, हमें तो ये अवॉइड तो करना है। इसलिए हेड का पोजीशन सीधा होना चाहिए। आपको बस धीरे से इसको ऐसे पीछे खींचना है। जैसे आप खींचोगे आपके चेस्ट मसल में बहुत अच्छा डीप स्ट्रेच आएगा और आपका ये जो शोल्डर का जो आगे जाने का प्रॉब्लम है वो कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको डेली फॉलो करनी है, सुबह और शाम 2 टाइम। स्टार्ट आप स्ट्रेचिंग से करेंगे। जैसे आपने नेक का स्ट्रेच कर लिया, ये वाला और ये साइड वाला, और उसके बाद ये वाला स्ट्रेच कर लिया, ये और ये। तो अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जो आपको आपका सारा पोस्चर का प्रॉब्लम ठीक करने में हेल्प करेंगे। आपका पेन, आपका टाइटनेस और आपके मसल का जो प्रॉब्लम है, आपका जो पोस्चरल प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने में 100% हेल्प करेंगे। पहला एक्सरसाइज जो हम देखने वाले स्ट्रेंथनिंग, उसमें क्या करेंगे, चिन टक। बहुत कॉमन और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। बहुत बार मैं लोगों को दिखा चुका चिन टक कैसे करना है। नेक पेन के कंडीशन में आप आंखें बंद करके इसको कीजिए, आपका नेक पेन काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, दोनों शोल्डर को पीछे खींच के रखना है और नीचे दबा के रखना है, ठीक है। पीछे खींचा, नीचे दबा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो हेड है उसको पीछे पुश कर रहा हूँ। अभी चिन जो होता है ना, चिन को मैं क्या कर रहा हूँ, जब पीछे पुश कर रहा हूँ ना, तो हल्का सा चेस्ट के नीचे की तरफ ऐसे पुश कर रहा हूँ, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए, मैंने इसको ऐसे दबाया और अब नीचे दबाया और इसको होल्ड किया 10 सेकेंड एंड रिलैक्स। तो जिन लोगों का हेड ऐसे निकलता है ना बाहर, मोबाइल की वजह से, लैपटॉप की वजह से, इनके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फायदेमंद हो जाती है। इसको हम फिर से देखेंगे। आपको क्या करना है, शोल्डर को पीछे खींचना है, नीचे दबा के रखना है, यहाँ पे हाथ को रखना है, फिर चिन को पीछे और थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है एंड रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 रिपीटेशन करने हैं, 10 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। ये आपको सबसे पहले फॉलो करना है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज आएगा उसमें करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जो उसमें हम क्या करना है, आपको बहुत सिंपल, ये भी आपको सीधे खड़े रहना है। आपका जो पाम होता है वो यहाँ पे रख देना है हेड के। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मेरा जो सर होता है, पूरा हेड होता है, इसको हाथ के ऊपर इस राइट साइड में दबाऊंगा और उसी टाइम में हाथ को रोक के रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हाथ से हेड को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करूं और हेड से हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करूं। तो यहाँ पे मैंने हाथ रखा। अब मैंने क्या किया, हेड को हाथ के ऊपर ऐसे प्रेस कर रहा हूँ और हाथ से इसको रोक के रख रहा हूँ। तो इसको होल्ड करना है 10 सेकेंड के लिए एंड रिलैक्स। अब इसको दूसरे साइड से भी करेंगे, अगेन होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स। अब इसको आगे से करेंगे। आगे से कैसे करना है, ये जो पोर्शन होता है इसको यहाँ पे रखना है फोरहेड पे। अब मैं हेड को आगे दबाऊंगा और हाथ से इसको पीछे दबाऊंगा। तो इसको होल्ड करना है अगेन 10 सेकेंड्स। अब हम देखेंगे पीछे की तरफ से दोनों हाथों को यहाँ पे रख देना है। अब मैं हाथों से सर को आगे दबाऊंगा और सर से हाथों को पीछे दबाऊंगा। इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस।
ये विदाउट एनी मूवमेंट हमारे मसल का स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये था हमारा दूसरा एक्सरसाइज। सबसे पहले हमने देखा चिन टक, फिर हमने देखे हेड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। अब हम देखें हमारा थर्ड एक्सरसाइज जो हमें हेल्प करेगा हमारे राउंडेड शोल्डर्स को पीछे लेके जाने में या हमारा जो हंच बैक का प्रॉब्लम है उसको कम करने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोजीशन में खड़े रहना है, ठीक है। अब आपके जो दोनों हाथ होते हैं वैसे आगे की तरफ लेके जाने, सीधा रखना है, साइड से देखेंगे, सीधा रखना है। अब आपको क्या करना है, शोल्डर को पीछे खींचना है और शोल्डर को नीचे दबा के रखना है। अब ये करने के बाद आपको आपके दोनों हाथों को बस एल्बो को ऐसे पीछे खींच के रखना है। जैसे आप पीछे खींचते हो देखो आपको यहाँ पे तो स्ट्रेच फील होगा ही, साथ में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। पीछे से अगर हम देखेंगे तो मैंने बस हाथ को ऐसे पीछे खींचा एल्बोज को, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन। अब ये होल्ड करना है 2 सेकेंड्स, फिर आगे जाना है। अगेन इसको होल्ड करना है खींच के, फिर आगे जाना है। तो ऐसे आपको 15 से 20 काउंट करने। 2-3 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर आगे जाइए। अब इसमें आपका हेड सीधा होना चाहिए, आपके शोल्डर्स पीछे होने चाहिए और नीचे होने चाहिए। हम फिर से देखेंगे, हाथ को ऐसे रखा, एल्बोज को पीछे खींचा। अब जितना कोशिश हम करेंगे, लोग क्या करते हैं खींचते हम एल्बोज में उड़ जाते हैं, तो एल्बोज को उठाइए मत, एल्बोज को बॉडी को टच करके रखने की कोशिश कीजिए आप। बस इसको हमने खींचा, होल्ड किया 3-4 सेकंड के लिए होल्ड किया एंड रिलैक्स। तो इसके 10 से 15 काउंट करने। इसके बाद हम इसका होल्ड करेंगे 15 सेकंड्स के लिए या 20 सेकंड्स के लिए। बस हाथ को ऐसे नीचे खींच लिया और 15-20 सेकंड के लिए होल्ड किया एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, सेम पोजीशन। अब इसमें हाथ को हम पहले भी हमने क्या किया था, ऐसे रखा था पाम को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, हमारा जो पाम होता है डाउनवर्ड होगा, फेसिंग डाउनवर्ड, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, एल्बोज को उठाएंगे। पहले में हमने एल्बोज को क्लोज करके रखा था, अब इसमें हम उठाएंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे और सीधे हाथों को एल्बोज को उठा के पीछे की तरफ खींचेंगे। आपको जितना पॉसिबल होगा हाथ को पीछे खींचना है। पीछे खींचोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा एंड रिलैक्स। फिर से हम इसको पीछे खींचेंगे, एल्बो मैंने उठा के रखे एंड रिलैक्स। अगर हम इसको आगे से देखेंगे तो हाथ को मैंने ऐसे रखा, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एल्बोज को उठा के ऐसे पीछे खींच रहा हूँ एंड इसको होल्ड करना है। इसके तो पहले 10 से 15 काउंट कर लो 2-3 सेकंड के लिए, आगे पीछे। उसके बाद आप इसको होल्ड करके 15 से 20 सेकंड एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा फोर्थ एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे हमारा फिफ्थ अगला एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, अगेन से पोजीशन में खड़े हो जाना है, ठीक है। अब दोनों हाथों को आपको ऐसे यहाँ पे रखना है, देखिए। अब ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, एल्बोस को ऊपर उठा के रखना है। अब इसको धीरे से पीछे लेके जाना है, ये हो गया डब्ल्यू पोजीशन। इसको नीचे ऐसे खींचना है, एल्बोस को ऊपर उठा के पीछे खींचना है एंड अगेन आगे लेके आना है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज मैं बोल रहा हूँ, जो हाथों की हम स्पेशली कर रहे हैं, ये वाला फिर ये वाला और अभी ये जो कर रहे हैं ना, ये आपके जो शोल्डर्स राउंडेड हो चुके हैं उसको ठीक करेंगे, आपका हंच बैक कम करेंगे। और जिन लोगों को यहाँ पे पेन हो रहा है, अपर बैक में, शोल्डर ब्लेड में या इस वाली एरिया पे, ये सारा का सारा पेन बहुत कम करेंगे, आपका पोस्चर इंप्रूव करेंगे, आपका स्टिफनेस कम करेंगे। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे पीछे खींचना है, ठीक है। साइड से अगर हम देखें सामने से ऐसे रिलैक्स, अगेन ऐसे। अब इसके आपको 10 से 15 काउंट करने हैं, 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और इसके बाद लास्ट जो होगा उसमें आपको इसको होल्ड करके रहना है 15-20 सेकंड के लिए एंड रिलैक्स। यस, तो ये था हमारे वो सारे एक्सरसाइज जो आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देंगे। अब हम देखेंगे हमारा अगला एक्सरसाइज। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली जो हमारा अपर बैक के मसल्स है, जो वीक है, जो हमारे शोल्डर्स को पीछे नहीं पकड़ के रख रहे, उसका और स्ट्रेंथनिंग करेंगे। उसमें आपको अगेन क्या करना है, सेम पोजीशन में खड़े होना है। अब दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है, ठीक है। अब दोनों हाथों को पीछे खींच के धीरे से इसको नीचे खींचना है, नीचे खींचेंगे, जितना पॉसिबल है नीचे खींचेंगे, पीछे की तरफ रख के अगेन ऊपर, ठीक है। अगेन इसको यहाँ पे खींचेंगे, होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड, अगेन ऊपर। अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो हमने यहाँ पे खींचा, होल्ड किया, अगेन ऊपर उठाया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइजेस का आपको 15 से 20 काउंट करने और 3 से 4 बार इसको आपको रिपीट करना है एंड रिलैक्स, ओके। तो गाइस, हो सकता है ये सारे एक्सरसाइज करते टाइम आपको यहाँ पे पेन थोड़ा सा बढ़ेगा या डिस्कम्फर्ट फील होगा, कुछ भी होगा, तो आप मैं सजेस्ट करना चाहूँगा ये सारे एक्सरसाइजेस आप एक दिन में ना करें, थोड़ा या इसके सेट्स में जो बता रहा हूँ 15-20 काउंट करने, 2-3 बार करने, तो आप इसको एक सेट से शुरू कीजिए। क्योंकि आपका पोस्चर इतना गलत हो जाता है, आप इसको करने की कोशिश करते हो ना, लोगों को और पेन होने लगता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है। दैट इज द प्रोसेस। वो तो हो गए थोड़े दिन के लिए, क्योंकि आप आपके बॉडी को आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो। क्योंकि ये पोजीशन आपकी जो बन जाती है, बॉडी को इतना कंफर्टेबल लगता है ना कि वो उससे बाहर ही नहीं जाना चाहती, इसलिए आपको पेन हमेशा आता रहता है। तो हम इसका जो कंफर्ट जोन है वो तोड़ रहे, इसको हम नॉर्मल लेके आ रहे हैं। तो इनिशियली अपोज तो करेगा, हमें रेजिस्ट तो जरूर करेगा। इसलिए एक्सरसाइजेस के जितने भी सेट में बोल रहा हूँ,
एक सेट से शुरू कीजिए, फिर 2, फिर 3, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होती जाएगा, आपका जो पूरा जाम हो चुका है ना ये सारा एरिया, जैसे जैसे खुलता जाएगा आपको ये बहुत कंफर्टेबल लगेगी। इसलिए आप ये, अगर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं हमसे कि सर मैं एक्सरसाइज करता हूँ पेन होने लगता है, तो ये इनिशियल थोड़ा बहुत होगा, बट अगर कुछ अलग पेन हो रहा है, डिस्कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेन कमी नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो ये तो सारे एक्सरसाइजेस जो हमने देखे स्टैंडिंग पोजीशन में, जो आपका हेड, राउंडर शोल्डर, हंचबैक कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे कुछ रिमेनिंग एक्सरसाइजेज जो हम लेट के कैसे करने, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारा अगला एक्सरसाइज जो हमें लेट के करना है। अब इसके लिए हमें एक मैट की जरूरत पड़ेगी। मैट को जमीन के ऊपर रख के आप इसके ऊपर लेट के आराम से कर सकते हो। काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स होंगे जो जमीन के ऊपर लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते बिकॉज ऑफ नी इशू, बैक इशू। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं, आपके घर में जो बेड है जिसके ऊपर आप सोते हो उसके ऊपर आप आराम से कर सकते हो। तो अभी अगले एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, आराम से ध्यान से देखिए, पेट के ऊपर ऐसे लेट जाना है, ठीक है। यस, अब लेटने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों को आगे कर देना है। अब आपका जो हेड होगा ना उसको जमीन के मैट के ऊपर ऐसे रेस्ट कर देना है। अब आप क्या करोगे, बस हाथ को ऊपर उठाओगे और नीचे लेके आओगे, ठीक है। अगेन हाथ को ऊपर उठाओगे, नीचे लेके आओगे। तो काफी बार आप हेड यहाँ पे टच नहीं कर पाते क्योंकि बहुत स्टिफनेस होता है। आप क्या करो, हेड के नीचे, फोरहेड के नीचे हल्का सा पिलो या कुछ भी ले लो, टॉवेल वगैरह, जिसके ऊपर आप इसको ऐसे रखो और फिर आप इसको ऐसे फॉलो करो। तो हर हाथ के आपको 10 से 15 काउंट करने एंड 3 से 4 बार इसको रिपीट करना है एंड रिलैक्स। अब देखते हैं हमारा अगला एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, सेम पोजीशन होगा। आपको बस सर को नीचे लेके दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, पीछे खींचना है ऐसे ऊपर की तरफ एंड अगेन आगे लेके जाना है, ठीक है। ऐसे खींचना है, आगे लेके जाना है, ऐसे खींचना है नीचे और पूरा पीछे शोल्डर को दबाना है एंड आगे लेके जाना है। तो इस एक्सरसाइज के आपको 10 से 15 काउंट करने और 2 से 3 बार इसको रिपीट कर देना है एंड रिलैक्स। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अभी इसको हाफ भुजंगासन भी बोल सकते हो। फोर आर्म जो होता है हमारा, इसके ऊपर हाथ को, बॉडी को रेस्ट कर देना है। अब धीरे से हल्का सा ऊपर की तरफ आना है। ऊपर आने के बाद आपके दोनों शोल्डर जो होते हैं ना उसको ऐसे स्क्वीज करके रखना है, ऊपर की तरफ दबा के रखना है। आप जैसे उसको स्क्वीज करते हो, दोनों शोल्डर को पास में लेके आते हो, शोल्डर ब्लेड को, स्कैपुला को, तो आपकी यहाँ पे इस वाली एरिया पे बहुत अच्छे से आपको एक स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। बस हल्का सा ऊपर आना है, ज़्यादा ऊपर नहीं आना, बस इसको ऐसे स्क्वीज करके रखना है एंड इसको अभी हेड को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आना है एंड होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड्स के लिए एंड रिलैक्स। तो गाइज ये थे वो सारे के सारे एक्सरसाइजेस जो हमने देखे, जो आपका नेक पेन, शोल्डर पेन, यहाँ का पेन, अपर बैक पेन, शोल्डर ब्लेड का पेन, कहीं भी पेन हो वो सारा का सारा खत्म कर देगा। बेसिकली जो बेस था इस सारे एक्सरसाइजेस को था पोस्चर करेक्शन। जितना हमारा पोस्चर्स अवेयरनेस हमें होगा, जितना हमारा पोस्चर्स नॉर्मल रहेगा, उतना हमारे मसल्स हेल्दी रहेंगे और हमें पेन बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने वीडियो को शुरुआत में बोला था मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताए वो करने से पहले आपको क्या करना है, पूरे एरिया को, नेक को, अपर बैक को, सारे एरिया को गर्म पानी की सिकाई करनी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड है तो उससे पूरा एरिया आपको पहले गर्म इससे हीटिंग से सेक लो। उससे क्या होगा, वहाँ का स्टिफनेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके बाद आपके सारे एक्सरसाइजेस फॉलो करने। दूसरी चीज़, ये प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है रॉन्ग पोस्चर। आप जब भी बैठते हो लैपटॉप, चेयर के ऊपर, कहीं भी बैठते हो ना, तो आप कोशिश करें बैठने के बाद, लोगों के होता है ना कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ऐसे हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं बैठना। जैसे 30 मिनट्स हो जाते, आधा घंटा हो जाता है, आपको खड़े होके वॉक करके, थोड़ा मूवमेंट करके, हेड को रोटेट करके, थोड़ा फ्री करके अगेन बैठना है। तो आपको हाफ एन आवर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बैठना किसी भी पोजीशन में। हर आधे घंटे बाद आपको ब्रेक लेना है, 2-3 मिनट का, 4 मिनट का, थोड़ा वॉक करना है, आगे आके काम शुरू कर देना है। तीसरी चीज़, जब भी आप बैठोगे ना, हमेशा कोशिश करो आपका जो स्क्रीन होगा लैपटॉप या मोबाइल का आपके आई लेवल पे होना चाहिए। ऐसे नीचे रहेगा तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, इसलिए उसको थोड़ा हाइट ज़्यादा आई लेवल पे होनी चाहिए ताकि आप इसको आराम से देख सकते हो। तीसरी चीज़, फोर्थ चीज़, जो आपको शोल्डर्स होते हैं ना वो पीछे खींच के आराम से नीचे दबा के फिर आप आपका जो भी काम है उसको कर सकते हो। काफ़ी बार लोग मोबाइल को पकड़ते, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप मोबाइल के ऊपर कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो देख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो मोबाइल को एक स्टैंड के ऊपर रख दो सामने और फिर बैठ के आराम से देखो। उसको हाथ में पकड़ के जितना बैठोगे शोल्डर के ऊपर प्रेशर आता रहेगा और पेन होता रहेगा, इसलिए उसको स्टैंड पे लगाओ।
और आराम से ऐसे बैठ के देखो, ठीक है। तो ये थे वो सारे कुछ टिप्स जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे आपका पोस्चर अवेयरनेस रखने में, पोस्चर सीधा रखने में, आपका पेन कम करने में। आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इस वीडियो की जो भी एक्सरसाइजेस मैंने बोले आपको अभी से शुरू कर दीजिए, गर्म पानी की सेकाई कीजिए, देखिए आपका सारा का सारा पेन कैसे एकदम से गायब हो जाता है। तो गाइस अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।